अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे पास है द रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा इज़ इक्वल टू। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है 1। किस तरह से देखिए, हमारे पास 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख दिया, 2 अपॉन आयोटा कर दिया, आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा 1। तो ये जो है 1 इसका रियल पार्ट है, इसमें आयोटा आ रहा है, ये इमेजरी पार्ट है, इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा 1। ठीक है। सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इसकी होल पावर 12 इज इक्वल टू। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है 1। ये कैसे, देखिए हमने इसको सोल्व किया है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इसकी पावर 12, हमने इसका स्क्वायर करके इसकी होल पावर 6 लिख दी, 6 टू द 12 होता है। ठीक है। और उसके बाद हमने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, हमारे पास क्या होता है 1a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिख दिया, +1 -1 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बच जाएगा 2 आयोटा अपॉन -2 आयोटा। ठीक है, माइनस कॉमन लिख देंगे, 2 आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, -1 की पावर अगर हम 6 करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है 1। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 3 है लेट के बी आ स्केलर एंड ए बी सी बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, के स्केलर है एंड ए बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ आ सेम ऑर्डर, देन ट्रांसपोज अगर हम इनका लिखें कि ए बी सी का, तो वो हमारे पास क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हमारे पास होता है कि इनको अपोजिट करके लिख दें। ठीक है, सी बी ए लिख दें, के सी बी ए, ये इसका ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है इफ़ ए इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन, अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो तो उसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास ए के ही बराबर होता है। ठीक है। नंबर 5 हमारे पास एमसीक्यूज है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 4 5 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास ओरिजिन से है, हमने फाइंड करना, तो ओरिजिन हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन पर हमारे पास जो पॉइंट होते हैं वो हमारे पास 0 0 0 होते हैं, इसलिए हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5√2। देखिए हमने इसको सोल्व किया है, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन देखिए, हमारे पास इसके हमारे पास जो ओरिजिन के पॉइंट हैं 0,0,0 और हमें जो पॉइंट गिवन है -3, 4, 5। ठीक है, तो हमने a1 को 0,0,0 का नाम दे दिया, a2 को -3, 4, 5 का नाम दे दिया। ठीक है, हमने वेक्टर a फाइंड किया, वेक्टर a हमने किस तरह फाइंड किया, a2 माइनस a1 कर दिया। अगर मैं a2 में से a1 माइनस करूँ, -3 में से 0 माइनस कर दूँ तो हमारे पास आंसर -3 ही बच जाएगा। ठीक है, -3 -0 तो -3 ही बचेगा। ठीक है, इस तरह हम 4 -0 करें तो 4 ही बचेगा, 5 -0 करें तो 5 बच जाएगा, हमारे पास वेक्टर ए ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, प्लस करें आंसर आएगा 50। ठीक है, और 50 का अगर हम रूट लें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5√2। ठीक है, इससे हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। नंबर 6 हमारे पास एमसीक्यूज है अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ, हमारे पास कह रहे हैं अ सीक्वेंस जो है एक फंक्शन है, हुज डोमेन जिसके जो डोमेन है वो हमारे पास क्या होता है, जिसकी जो डोमेन है वो हमारे पास सेट होता है नेचुरल नंबर का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है लेट आर बी आ कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, अगर कह रहे हैं कि आर कॉमन रेशियो है ज्योमेट्रिक सीरीज का, इफ़ अगर हम आर का मॉडुलस फाइंड करें, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करें आर का, वो क्या है, ग्रेटर देन है 1 से, अगर ग्रेटर देन 1 से हो देन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, तो जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास अनडिफाइंड होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है समीशन 100 n की पावर 0 और हमें जो n गिवन है वो 40 से 46 तक है।
इसको हम सोल्व करें, हमारे पास इसका आंसर आएगा 700। ठीक है, 700 कैसे आएगा, इसको देखें। हमारे पास हमने लिखा समीशन n 40 से 46 तक है, और हम इसे सोल्व करेंगे। हमने क्या लिखा, n की पावर 0 है, हमने 100 को बाहर लिख दिया, 100 लिखा। n हमारा 40 से 46 है, हम n की जगह 40 पुट करें, 40 की पावर 0, 41 की पावर 0, मतलब 40 से 46 है, 42, 43, 45, 46 की पावर 0 लिख दिया। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो वेरिएबल की, ठीक है, नंबर की, तो वो इक्वल होता है 1 के, तो इन सब की जगह 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास 7 टाइम है, 1 + 1 + 1, ये 7 टाइम आ गया, सबको प्लस किया, आंसर आ गया 7। तो 700 = 700। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है 700। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 9 है। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 16, 17, 18, 19 इज इक्वल टू। इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इक्वल है 19p4 के इक्वल है। ठीक है, कैसे, हम देखें, प्रोडक्ट करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 19, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इसका आंसर आएगा 93,024। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 19p4 फाइंड करें, उसका आंसर भी यही आएगा। इसलिए ये कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इसका प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट है वो इस चीज़ के इक्वल है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 19। ठीक है, पी के लिए हम क्या करेंगे, हम देखें हमारे पास क्रॉस के साइन में पी है, शिफ्ट दबाकर मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, पी आ जाएगा। फिर हमने लिखना है 4 लिख दें हम, 4 आ गया, इक्वल का साइन प्रेस करें, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 93024। तो ये इसलिए इसका राइट ऑप्शन है 19p4। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10 MCQs। 2 टीम A एंड B आर प्लेइंग अ मैच। अगर दो टीमें A और B आपस में मैच खेल रही हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट टीम A विन इज, तो A टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों टीमों की बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 50% होगी। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा 1/2, ये क्योंकि 50 0.5% होगी दोनों की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 11 है हमारे पास 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस ये वैल्यू आगे ऐसी कंटिन्यू चलती जा रही है। तो ये कह रहे हैं ये किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास इक्वल होगी 1 - x इसकी पावर -2, ये इसकी इक्वल होगी। ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, इस पे हम फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे, हमारे पास इसका आंसर ये आएगा। ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला है a + x इसकी पावर n, ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। हम फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही लिख देते हैं, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या होता है, हम n पावर को लिखते हैं और b लिख देते हैं, nx अपॉन लिख देंगे 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस n -1, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस एस ऑन लिखते रहेंगे, n -1 n -2 x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे वैल्यू आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, फर्स्ट वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। ठीक है, और हमारे पास देखें यहाँ प्लस है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये n लिख देंगे, n लिख दिया हमने, n2 आ चुका है। ठीक है, और हमारे पास x आ चुका है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2x आ गया। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3x² कैसे आई, देखिए हमने n लिख दिया, हमने -2 लिख दिया। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ हो जाएगा -2n की जगह लिखेंगे -1, -2 -1 हमारे पास हो जाएगा -3 और ये है -2। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, -2 -1 अपॉन है 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा 6/2 हमारे पास, और ये हमारे पास 6/2 हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, हमारे पास बच जाएगा 3, और ये हमारे पास यहाँ पे x² आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 3x²। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट ये फर्दर यूँ सोल्व होगा, इसलिए इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है 1 - x, इसकी होल पावर है -2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 12 है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) 2x - 3 इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है
उसमें हमने ऐसी वैल्यू नहीं लेके आनी कि जिससे जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो हमारे पास आएगा 5/4। अगर हम देखें हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम x की जगह पर, अगर हम यहाँ x की जगह पर 5/4 पुट कर दें तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास हमने ऊपर x 2x-3 अपॉन में लिख दिया 4x-5, हमें ये गिवन है 2x-3 4x-5, ठीक है। हमने x की जगह पुट कर दिया 5/4, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 - 5 0 होगा और ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना होता, ठीक है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा 5/4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द फंक्शन f ऑफ थीटा cos क्यूब थीटा इज एन और ऑड। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास f ऑफ थीटा cos क्यूब थीटा हो तो इसका मतलब हमारे पास ये है, हमारे पास जो फंक्शन है वो होगा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, ठीक। सॉल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी 2x + 3y <= 6 y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, इंक्लूड्स ऑल पॉइंट्स। हमसे पूछ रहे हैं जो सॉल्यूशन स्पेस होगा ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का, इस इक्वेशन का, वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, ठीक है। जबकि y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑन एंड अबव द लाइन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑन एंड अबव द लाइन। फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड। हमारे पास जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ एंगल और अलाइड एंगल ऑफ बेसिक एंगल थीटा इफ सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ देम गिव्स द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है। हम ग्रुप ऑफ एंगल को अलाइड एंगल कहेंगे, ऑफ बेसिक एंगल थीटा होगा अगर सम और डिफरेंस जो है ऑफ एनी टू एंगल्स का वो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, अगर हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होगा 90 डिग्री और रेडियन π/2 रेडियन का हमारे पास इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17 है अ सर्कल विच पासिस ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द। अगर हमारे पास एक सर्कल है जो पास हो रहा है ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो उस सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC विद यूजुअल नोटेशन स्मॉल r रेशो कैपिटल R रेशो R1, ये हमारे पास इक्वल होता है 3:1, 3:2:1 के इक्वल होता है। हमारे पास नेक्स्ट है sec sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, इसको हमने सोल्व करना है। इसमें देखिए हमने इसे सोल्व किया, sec sin इनवर्स -1/2, sin इनवर्स -1/2 हमारे पास इक्वल होता है -30 डिग्री के, ठीक है। हम इसे चेक करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 शिफ्ट प्रेस कर हम प्रेस करेंगे साइन इनवर्स माइनस लिखेंगे 1/2, इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा -30 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास कैलकुलेटर में हमारे पास जो है सेक नहीं है, इसलिए हम इसे कोस की फॉर्म में लाके चेंज करेंगे। हम जानते हैं सेक इक्वल होता है 1/cos थीटा, हमने इसलिए cos 30 डिग्री फाइंड किया। cos 30 हमारे पास होता है √3/2 के, ठीक है। हम देखें cos 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 और हम जानते हैं cos सेक के आपस में रेसिप्रोकल है, इसलिए हमने लिख दिया सेक 30 क्या होगा, हमने सेक 30 लिखा, कोस की जगह उसकी वैल्यू लिख दी cos 30 √3/2, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2/√3 सेक 30 डिग्री का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा 2/√3। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 20 है the solution of √2 sin theta -1 is equal to 0 in the interval π/2 पाई इस, इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा π/4 कैसे होगा, इसको हम सोल्व। यहाँ हमारे पास देखिए हमें जो क्वेश्चन गिवन है √2 sin थीटा -1, हमने लिखा √2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। हम 1 को उठा के इस तरफ ले आए, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा इक्वल 1 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद हम √2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास sin थीटा इक्वल आ जाएगा 1/√2 के। अगर हम
थीटा फाइंड करें हमारे पास साइन इनवर्स हो जाएगा, थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। अगर हम फाइंड करें थीटा साइन इनवर्स 1/√2, हम इसको चेक करें, हम इसे चेक किस में करेंगे, रेडियन में चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा π/4। देखें कैसे चेक करते हैं हम इसको, हम सबसे पहले कैलकुलेटर को डिग्री में है इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके मोड प्रेस करेंगे, रेडियन में चेंज करने के लिए 4 प्रेस कर दें, 4 रेडियन में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखना है 1/2। देखिए हमने क्या लिखना है, शिफ्ट साइन इनवर्स 1/√2 ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास इसका आंसर होगा π/4, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है π/4। उम्मीद करते हैं आपको 20 MCQ समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी MCQ में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।